हेलो एवरीवन। अब हम मतलब पिछले वीडियो में हमने ये 13th क्वेश्चन के बारे में बात हो रही थी कि आप इसको पहले रो निकालिए। तो r इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा, ये हमने अभी पीछे भी किया था तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। आपने इसको मगर आप हर बार दोबारा करेंगे, यही तो पढ़ाई। अब इसमें दो क्वेश्चन है, प्लस माइनस ए करके है। आपकी बुक में जो है ये क्वेश्चन नंबर 9 है। नई किताब, एक किताब में 9 में है, किसी में 13 में होगा। एक पेज मैंने अभी भेजा है ग्रुप पे, उसमें भी है ये सब, उसमें 13 में है। खैर जो भी है, आप ये सब देखेंगे। अब है इसी में एक दूसरा पार्ट है, प्लस r इज इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा वाला। तो कहिए कोई बात नहीं। अब इसमें भी आप पहले डिफरेंट, मैंने कल कहा था ये होमवर्क रहेगा, जिन बच्चों ने कर लिया हो बहुत खुशी की बात है, और जिनसे ना हो रहा हो वो इसमें देख लें, और जिन्होंने कर भी लिया है वो भी इसमें देखें कि कुछ हमने आप किसी गलत ट्रैक पे तो नहीं चले गए हैं। तो r इज इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा, पहले आपने इसमें डी आर ओवर डी थीटा निकाला, तो उसके बाद आपने इसको डी थीटा अपॉन डी आर करा, फिर r से मल्टीप्लाई किया, r की वैल्यू r इज इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा। असल में ये एक बड़े इंपॉर्टेंट कर्व हैं, इनको कार्डाइट कहा जाता है। प्लस में और माइनस में दोनों में होते हैं ये, और मैं इसके अभी हम कर्व भी इसका ट्रेस करना सीखेंगे, लेकिन इस वक्त नहीं, कर्व ट्रेसिंग का तो बहुत लंबा काम है, वो हम लास्ट में करते हैं, बिल्कुल लास्ट में करेंगे उसको, फिलहाल अभी नहीं करेंगे। तो खैर आपने इसमें r से मल्टीप्लाई करके ए वन प्लस कॉस थीटा लिखा, a से a कैंसिल करिए, cos को ऐसे खोलिए, 1 से 1 कटे, नीचे साइन को खोलिए, ताकि ये बना माइनस कॉट थीटा बाई 2। उसको लिख दूंगा मैं 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। पाई बाई 2 उसके कारण 10 कॉट में बदलेगा, और पाई बाई 2 प्लस थीटा है, सेकंड में 10 निगेटिव होता है इसलिए माइनस में आएगा। अभी खाली माइनस ना होता, सिर्फ कॉट थीटा होता, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 लिखते हैं। पाई बाई 2 के कारण कॉट में बदलता है, और माइनस के कारण फर्स्ट में आता, तो फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है। अगर प्लस होता तो, माइनस ना होता तो मैं यहाँ पे माइनस में करता। चलिए खैर, अब जो भी है, फिलहाल फाई आ गया। फाई आने के बाद p बराबर r साइन फाई। अब तो रट गए होंगे ये तरकीबें, r cos थीटा बाई 2 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 में थीटा 1 से थीटा निकालेंगे। ये था cos को खोला, 1 से 1 कैंसिल हुआ, ये cos की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए। ये आपके गिवन कार्डाइट की r इज इक्वल टू ए 1 प्लस cos थीटा था, ये जो किस फॉर्म में है, पोलर फॉर्म में, उसकी क्या फॉर्म बन गई, पैडल फॉर्म बन गई। अब dp अपॉन dr निकालिए, डिफरेंशिएशन किया, रो का फॉर्मूला पैडल फॉर्म के लिए होता है। इसको घुमा, यहाँ पे नीचे लिखा है dp ओवर dr, ऊपर से वैल्यू यहाँ डाल दी, थोड़ा सा सॉल्व करिए, ये आ गया। अब इसमें क्योंकि दिखाना यह है कि रो इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ r, मतलब रो समानुपाती होती है रेडियस वेक्टर के अंडर रूट के, तो रो रेडियस वेक्टर, रेडियस ऑफ कर्वेचर वेरीज एज द स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस वेक्टर। बस यही आंसर लिखना था। r इज इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा के लिए भी इतना होता है, और r इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा के लिए भी इतना ही होता है। सबसे खास क्वेश्चन थे ये दोनों, बार बार रो निकाली जाती है इनकी अलग अलग क्वेश्चन में, और एक्सरसाइज 3 में भी आएगा, एग्जाम 2 में है, एक्सरसाइज 3 में। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो मैंने आपको बुक आज फोटो भेजा है उसमें 12वां था, और जो दूसरी बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 8 है। सवाल कोई सा भी नंबर का हो, क्या फर्क पड़ता है, क्या लिखा है बस पढ़ना पड़ता है कि रो 1 और रो 2 जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड। एक्सट्रीमिटीज का मतलब अंतिम बिंदु, कॉर्ड कोई भी एक लाइन जीवा। फिलहाल यहाँ पे, और कॉर्ड जो है वो कहता क्या है, कॉर्ड ऑफ द कार्डाइट पासेस थ्रू द पोल। ऐसी कॉर्ड लेनी है जो पोल से पास होगी। देखिए ये सर्किल बनाते थे, ये डायमीटर होता था जो सेंटर से पास हो रहा होता है। कॉर्ड क्या होती थी, जो सेंटर से पास ना हो, कोई भी एक लाइन, वो कॉर्ड है। ये सब कॉर्ड, ये तो सेंटर था, सेंटर से पास होने वाला डायमीटर। यहाँ पे कह रहा है कॉर्ड, अब यहाँ पे डायमीटर तो होता नहीं है, कार्डाइट की ये शक्ल होती है। ये फिगर जो है ये कार्डाइट का है, r इज इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा। हम इसको ड्राइव भी करेंगे, फिलहाल अभी आप ऐसे ही याद करिए, यहाँ मिले हुए होते हैं, कभी आप अलग कोई बनाए जानबूझ के। तो ये कार्डाइट, अब इसके एक कॉर्ड लेनी है, तो लेकिन वो उसने कहा कॉर्ड जो पोल से पास होगी, मेरी तरफ से नहीं है, ये बुक में दिया है। तो एक लाइन खींच दी, पी ओ क्यू, नजर आ रहा है, पी ओ और क्यू, ये कॉर्ड है। अब कॉर्ड के एक्सट्रीम मतलब अंतिम बिंदु, एक बिंदु पी हो गया और दूसरा क्यू हो गया, एक्सट्रीम मतलब अंतिम किनारे जो होते हैं। तो पी के कोऑर्डिनेट r1 थीटा 1 ले लीजिए, और क्यू के कोऑर्डिनेट r2 थीटा 1 ले लिया, r2 थीटा 2। कहता है यहाँ पे जो कॉर्ड है P पे और Q पे, मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है P पे और Q पे, वो रो 1 और रो 2 है। तो एक रिलेशन दिया हुआ है रो 1 स्क्वायर प्लस रो 2 स्क्वायर का, ये निकाल के दिखाना है।
तो भैया पहले तो मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालूंगा, बाद में ये सारी बातें करूंगा। फिलहाल पहले तो मैंने कहा पी और क्यू जो है वो कॉर्ड है जो पोल से पास होती है। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू आर इतना और इतना रेस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः पी के कोऑर्डिनेट ये हैं और क्यू के इतने। क्लियरली अब आप देखो P का अगर वैल्यू R1 है, ये डिस्टेंस OPR हो गया, एंगल है ये वाला θ1, तो ये मैंने θ1 बनाया है, ये एंगल θ1 है। और ये पूरा एंगल कितना होगा यहां से यहां तक, ये पाई बना रखा है, ये मैं लाइन खींच रहा हूं ग्रीन कलर में, पाई है। और Q के कोऑर्डिनेट है R2 θ2, तो ये जो Q वाली लाइन OQ बनाई है, ये जो मैंने लाइन खींची OQ, ये कितना एंगल बना रही है, ये θ2 एंगल बना रही है। ये एंगल कितना है, ये इतना बड़ा एंगल है, ग्रीन कलर में मैंने खींच दिया θ2। θ2 कितने के बराबर होगा कि ये फिगर में नजर आता है पाई प्लस θ1 के बराबर। ये तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा, मेरी आंखों से नहीं, अपनी आंखों से देखिए। θ2 जो एंगल है, याद रखिएगा P के कोऑर्डिनेट R1 θ1 थे तो OP लाइन θ1 एंगल बनाएगी। Q के कोऑर्डिनेट अगर R2 θ2 थे तो OQ लाइन θ2, तो θ2 इधर से नापेगा ऐसे करके, ये जैसे नाप रखा है, तो θ2 पाई प्लस θ1 के बराबर हो। P और Q क्योंकि 1 में लाई करते हैं कार्डाइट पे, तो पहले आपने P सेटिस्फाई कराया, फिर आपने Q सेटिस्फाई कराया। θ2 की यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए R2 में, खैर बाद में डाल देंगे, फिलहाल अभी सेटिस्फाई करा के छोड़ दें। अब हमें पता है कार्डाइट के लिए रो इतना होता है, ये ऐसा नहीं लिखेंगे, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसको सॉल्व किया था। R = A1 + cos थीटा का आप खूब जम के रो निकालेंगे, dr/d थीटा उल्टा करेंगे, R से मल्टीप्लाई फाई निकालेंगे, P = R sin फाई में वैल्यू रखेंगे, इक्वेशन 1 से थीटा की वैल्यू निकालेंगे और फिर P में और R में पैरेलल इक्वेशन आएगी, फिर dP/dr निकालेंगे, ρ = R dr/dP। ये जो मैं समरी बोल रहा हूं ये उन्हीं की समझ में आएगी जिसको सारे मेथड याद हो गए। फिलहाल आप रो निकालेंगे, रो निकाल के P पॉइंट पे निकाल देंगे, ये आ गया, और फिर Q पॉइंट पे निकाल देंगे। अरे यार Q के कोऑर्डिनेट रख देंगे R2 R, दोनों के स्क्वायर का सम कर देंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रूफ में दिया है, ये दोनों का सम आ गया। सम आने के बाद अब मैंने कहा था ना θ2 की वैल्यू डाल दें, चाहे वहीं डाल देते पिछले पेज पे, यहां पे ये तो निकाली थी θ2 की वैल्यू, या यहां डाल दीजिए θ2 की वैल्यू, वो तो डालनी पड़ेगी वरना आंसर नहीं आएगा। आप ऐसा करिएगा, यहीं डाल दीजिए, क्योंकि फिर जब वहां पहुंचेंगे ना रो निकालने के बाद तो भूल जाएंगे कि θ2 भी कहीं लिखा था। यहीं डाल दीजिएगा या कहीं करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखना। तो ये cos पाई प्लस θ1 माइनस cos θ1 होता है, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये आंसर है। कहने में बड़ा आसान सा क्वेश्चन लग रहा है, छोटा सा, लेकिन छोटा नहीं है भाई। देखो इसमें निकालनी पड़ेगी, डायरेक्ट नहीं लिखना। जितनी बार लिखा है कि मैंने फाइंड इट आपको पूरा करना है, कॉपी में फाइंड इट नहीं होना चाहिए, यही प्रैक्टिस होती है, ये काम जो है पूरा आपको करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन 11 है, ये आपकी बुक्स में शायद नहीं है, एक किताब के वर्जन में पुराने वालों में है जो मैंने आज फिगर भेजा है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ द इक्वेशन टू द कर्व इज गिवन टू बी द पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर में अगर दिया और u = 1/r है तो प्रूफ करिए इतने के बराबर होगा, जहां tan phi इतना है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वी नो दैट। फिलहाल इसे याद करिए, मैं इसको 2 मिनट में प्रूफ करा दूंगा, लेकिन सवाल के बीच में प्रूफ नहीं करा सकते। ये चैप्टर इसीलिए मुश्किल माना जाता है क्योंकि इसमें फार्मूले बहुत सारे, और ये सब याद करने हैं। ये टेंजेंट एंड नॉर्मल के चैप्टर का फार्मूला है, आपकी किताब आपके पास है, उसमें देख लीजिए, मिल जाएगा। फिलहाल और u = 1/r गिवन है, तो du/dθ निकालिए, -1/r² dr/dθ हो जाएगा। du/dθ की इस वैल्यू पहले कहिए, मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा ऐसे कर। अब 1/p² अपनी जगह पे, 1/ru है तो ये क्या बन गया, u², और ये पूरा टर्म जो है ये यहां पे रख दिया जाएगा। ये रखा आपने, ये आ गया। अब इसको आप r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। पहले क्या था, 1/p² है, r के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो -1, p की पावर -2 चली जाएगी तो -2, p की पावर -3 और dp/dr। ये तो करना ही पड़ेगा, 1/p² का u² का r के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा 2u du/dr, और आखिरी वाले को भी r के रेस्पेक्ट में करना, मैंने लिख दिया है फिलहाल। फिर कहा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dθ यहां और dθ यहां। उसके बाद इसको थीटा के रेस्पेक्ट में 2du/dθ d²u dθ², ये ऐसे ही रहेगा। अब आप गौर से देखेंगे, dθ से ये dθ कैंसिल, du/dr आ जाएगा। इन दोनों में से du/dr कॉमन ले लीजिए, ये ऐसे ही रहा। अब हमें पता है P = R sin phi होता है, ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से। ये आपने लिखा P = R sin phi, और P की जगह पे R sin phi यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, और u = 1/r है तो du/dr -1/r² हो जाएगा, वो यहाँ डाला। अगले स्टेप में इस r² से ये r³ कैंसिल हो जाएगा, sin phi सामने ले जाइए। बस
अब जो लेफ्ट में बचा ना ये आपका 1/r/dr/dp, ये तो रो होता है पैरेलल फार्मूले का, 1/रो हो जाएगा ये बस। तो साइन तो कर्वेचर 1/रो ही कर्वेचर कहलाता है। तो ये थोड़ा स्टैंडर्ड का ज्यादा क्वेश्चन था, लेकिन आप करिए, आपको अच्छा लगेगा और बार बार पढ़िए तब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी बुक्स में 7th है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक सेकंड रुकिए। हाँ भाई चलिए, अब हम कहाँ थे जी, ये क्वेश्चन था। इसमें आपको दिया है r = a e⁻θ cot α। ये क्वेश्चन 7th है आपकी इन किताबों में, कुछ में 9th होगा, वो जो पेज भेजा है उसमें 9th है, एक्सरसाइज का जो मैंने पिक्चर भेजी। कहता है शो करिए इसके लिए कि आपका रो की वैल्यू लिखी हुई है, एक सिंपल सी, कुछ खास काम नहीं करना है। तो पहले dθ/dr, उसको आप पहले तो dr/dθ निकालो, इसको आप r लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 से, उल्टा करिए dθ/dr और r से इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो इससे tan phi आ गया, tan phi बराबर tan अल्फा, तो phi बराबर अल्फा हो गया। वी नो p बराबर, अरे यार लेफ्ट में जो r/dθ/dr बना ये तो tan phi है, और सामने tan अल्फा, इससे ज्यादा आसान क्या होगा, p बराबर r sin phi हो गया, तो phi तो अल्फा है। तो दिस इज द पैरेलल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। असल में ये जो क्वेश्चन गिवन है ये इक्विएंगुलर स्पाइरल होता है इसका नाम, और दिया भी है गता में, और ये इस प्रकार का कर्व होता है, ये ऐसे करके न्यू घूमता चला जाता है। बस सोचिए, ये ऐसे घूमता ही चला जाए। कभी कभी आपने देखा होगा कहीं भी टीवी शो में ऐसी एक चीज दिखाते हैं, न्यू घूमते चले जाते हैं। खैर, इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए r के रेस्पेक्ट में, रो इज इक्वल टू r/dr/dp। बस नीचे लाइए dp/dr को, वहां पे साइन अल्फा लिखिए और r कोसेक अल्फा आ जाएगा। सेकंड पार्ट अभी नहीं करना है, वो हम नॉर्मल और टेंजेंट की बात करेंगे। बस ये तो इतना, इसके बाद अगली एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। एक्सरसाइज पूरी हो गई, इसकी जम के आप प्रैक्टिस करिए, मैंने इसलिए छोटा सा एक वीडियो बनाया है इसमें। आप इस एक्सरसाइज की खूब प्रैक्टिस करिए, सॉल्व एग्जांपल्स करिए, जो सवाल समझ में नहीं आए मुझसे पूछिए, या जो रह गया हो एक्सरसाइज 2 का सवाल अलग अलग किताबों में, वो मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं सॉल्व कर दूंगा। जो भी प्रॉब्लम हो बताइए। चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल होता है, सॉल्व एग्जाम्पल के साथ करना है, और अभी इसमें मुझे कई फॉर्मूले भी ड्राइव करने हैं। अभी ये 2-1 दिन और चलेगा, अभी एक्सरसाइज 3 में हम पहुंचेंगे इसके बाद। तो आप इसको तैयार करिए फिर। ओके।